हाँ जी, तो आज हम इनर चाइल्ड वुंड्स को हील कैसे करते हैं वो मैं बताऊँगी। सबसे पहले इनर चाइल्ड वुंड को हील करने के लिए आपको उस स्टेज में जाना होगा जहाँ पे आपको लगता है कि जब आप पैदा हुए थे तो कुछ सिचुएशंस कुछ अजीब सी थी। तो वो अजीब सी सिचुएशन के अंदर जो आपके अंदर इमोशंस रहे होंगे, वो इमोशंस कौन से हैं जो आपके तब से चले आ रहे हैं। तो पास्ट लाइफ से भी चले आ रहे हैं और बचपन से ही आपके हैं, क्योंकि आप अपनी मदर के पेट में रहते हो। बट ऑब्वियसली बात है, तो उनकी जो नाड़ी होती है आपसे जुड़ी होती है, उनके इमोशंस, भाव, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी ऑरा आपको बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो जब आप पैदा हुए, ठीक है, उनके पेट में थे, जैसे हम हमारी नानी दादी मम्मी सबसे कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि जब तुम पैदा हुए तो ऐसा हुआ था या ऐसा हो रहा था। तो आपको कौन सी एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि जब आप पैदा हुए तो वो चीज़ हो रही थी पर्टिकुलरली आपके फैमिली में, ठीक है। उसके रिलेटेड अगर कोई इशू है आपके अंदर, तो आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो कि आपके फैमिली का सिस्टम कैसा था जब आप पैदा हुए थे या हो रहे थे, ठीक है। मतलब अराउंड आप कह सकते हैं 0 से 5 ईयर्स के अंदर अंदर में। और अगर आपका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई, बड़ी बहन या छोटी बहन जो थे, वो कहाँ थे, कैसे उनके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा था उस वक्त के दौरान, आपके फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा था, आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपको रखते थे, दोनों में कौन से इमोशन या कौन सी चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, या फिर किस तरीके से आपको टॉक्सिक नेचर की वजह से आपको छोटे हो या फिर लड़के हो इस वजह से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, आपके बड़े को वो नहीं मिला जो आपको मिला। ऐसे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जो बचपन में आपको एक ट्रिगर या फिर एक इमोशन के थ्रू आपको मिल सकती है, किसी भी चीज़ के थ्रू आपको मिल सकती है जिसे आप अभी तक कैरी करते आ रहे हो। या फिर आप बड़े भाई या बड़ी बहन हो जो कि ये सोचता है कि उनके छोटों को तो प्यार मिला, बड़े को नहीं मिला। तो हो सकता है कि आप जब सिंगल चाइल्ड थे तो आपको वो सारी इम्पोर्टेंस या प्यार मिला, और अब जब छोटा भाई या बहन हुआ तो उसके बाद वो मिलना बंद हो गया। तो वो वाला वक्त कैसा था, ये सारी सिचुएशंस आपको सोचनी है। आपके मदर फादर कहाँ थे, किस तरीके से वो एक दूसरे को एक्सप्रेस करते थे, प्यार करते थे, आपको कैसे प्यार करते थे, आपको कैसे रखते थे, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जब आप इन चीज़ों को नोटिस करोगे तो आपके सामने आएगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप में गाली देने की आदत बहुत है, ठीक है, वो कहाँ से आई, या फिर आप में डरने की आदत बहुत है तो वो कहाँ से आई। जब आपके पेरेंट्स आपको कोई भी शिकायत करते थे, आप किसी की भी शिकायत करते थे, तो सबको मार तो पड़ती थी, डांट पड़ती थी, लेकिन आपने शिकायत की इसलिए आपको भी मार पड़ती थी। तो इस वजह से वो डर, वो गुस्सा तब से आ रहा है। तो पकड़ में आ गई वो चीज़ कब से आ रहा है। तो अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मेडिटेशन के दौरान विजुअलाइज करना है, हमें सोचना है। वही कमरा, वही मौसम, वही टाइम, वही एज, सब कुछ सेम सोचना है, और सेम वापस रिकैप हो रहा है आपकी आंखों के सामने, ऐसा देखना है आपको। फिर अपने आप को वहाँ पे एनर्जेटिकली प्रेजेंट करवाना है, और ये महसूस करना है कि मदर अर्थ और वो रूम आपको मतलब प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको वहाँ पे चीज़ों को बदलना है एनर्जेटिकली। तो अब आप उस बच्ची को या बच्चे को, जिस भी जेंडर में आप हो, आप उसे वहाँ से सिक्योर कर रहे हो। वहाँ पे आपको उस बच्चे को बचाते हुए एज अ पेरेंट, आपको किसी को भी थप्पड़ मारना हो, मुक्का मारना हो, कुछ भी करना हो, गाली गलौज करनी हो, कुछ बोलना हो, व्हाट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट, ओके। एंड उसके बाद में अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद में उस बच्चे से वो भड़ास निकलवा दो अगर आप चाहते हो तो, या फिर आप निकाल सकते हो एज अ पेरेंट अपना खुद का इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने आप को अपने पास लो, और जिसको जो पनिशमेंट देनी थी वो दो। फिर एक एक करके सबके साथ में होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करके फॉरगिव करो, खुद को भी और उनको भी। एनर्जेटिकली उनसे कॉर्ड कट करो। ब्लैक कलर की एनर्जीज़ आप में से, उनकी जो भी अटैच है तब से, वो सब निकल के उनके पास जा रही है, ऐसा इमेजिनेशन करो सबके साथ में। यहाँ तक कि आपका जो इनर चाइल्ड वाला जो छोटा सा रूप आप विजुअलाइज कर रहे हो, उसमें से भी ब्लैक कलर की एनर्जीज़ उन लोगों के पास वापस जा रही है जिसकी वो है, यानी कि एनर्जेटिकली आप उनसे कॉर्ड कट कर रहे हो। अब अपने आप को अपने सामने बैठाओ, उसको जितना प्यार हो सके उतना दो, जितना प्यारा अफर्मेशन, जितनी प्यारी समझाइश आप करवा सकते हो, जितना अच्छा आप उस बच्चे को समझा सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग,
उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो कि तुम गलत नहीं थे, तुमने बिल्कुल सही किया। लेकिन उस वक्त ये लोग टॉक्सिक थे, आज भी टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई और इतने सालों तक ये इमोशंस कैरी किए। तो उसके लिए खुद से माफ़ी मांगो अपने छोटे रूप से, और उस छोटे रूप को अपने हार्ट चक्र से वाइट कलर की या फिर पिंक कलर की या ग्रीन कलर की, जो भी एक सूदिंग लाइट आपको अच्छी लगती है, वो वाली आपके हार्ट चक्र से निकल के उस पर्टिकुलर बच्चा जो है, जो आपका इनर चाइल्ड है, उसके हार्ट में जाके मिल रही है। और आप दोनों एक बबल में, सेम कलर के बबल में ढक रहे हो एक दूसरे को, और एक दूसरे के अंदर समाहित हो चुके हो और यूनिवर्स की एनर्जीज़ में घुल मिल चुके हो। और फाइनली जहाँ पे आप प्रेजेंट में अभी हो, आप जिस सिचुएशन में इस 2022 में, तो आप के अंदर वो वाइब्रेशन आ चुकी है और उस पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी या फिर जो टाइम था, वो जो ब्लैक कलर की एनर्जीज़ है वो निकल चुकी है बाहर और ग्राउंडिंग हो चुकी है एनर्जी। वॉयलेट कलर का फ्लेम या तो यूनिवर्स से आते हुए उस एनर्जी को जला दे रहा है, ये सोच सकते हो, या फिर वो एनर्जी अर्थ में ग्राउंडेड हो चुकी है बहुत ही गहरी, और अर्थ ने उसे पॉजिटिव एक मदरली नेचर दे करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपकी नेगेटिविटी, आपकी हाई वाइब्रेशंस जो होंगी, मतलब लो लेवल वाली जो हाई वाइब्रेशन है, वो अर्थ उसे पॉजिटिव कर देगी, या फिर यूनिवर्स की वॉयलेट फ्लेम जो उसे जला करके यूनिवर्स में पॉजिटिव कर देगी, रोटेट कर देगी, नेगेटिविटी भी नहीं फैलेगी। और आप अपने उस वुंड को हील कर चुके हो। और सभी को धन्यवाद देना जो जो उस सिचुएशन में था, उनका, एंजल्स का, यूनिवर्स का, अर्थ का, खुद के इनर चाइल्ड का, ठीक है। और उसके बाद में उस एक मेडिटेशन को एक दिन में आप पूरा करना। और आपको लगता है कि घाव, इमोशन या कोई भी चीज़ जो है वो थोड़ा इंटेंस है, डीप लेवल पे है, तो उसे 3-4 बार, 5 बार, 2 दिन में 1 बार ऐसे करना, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को भी अगर हीलिंग देते हो ना, तो आपकी एनर्जीज निकलती है, ठीक है। तो आप फील करोगे तो आपको थोड़ा लेथार्जीपन या फिर हैवीनेस, आपके हेडेक वगैरह फील हो सकता है, वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। उसके बाद में आप पानी पियो, नंगे पांव चलो ज़मीन पे, सारी डिसबैलेंस हुई हुई एनर्जी को बैलेंस करो और थोड़ा रेस्ट करो अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो, ठीक है। ये वाली चीज़ आप अपने बचपन का मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसा आप हर एक एरिया में कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा? अब देखो, मेथड तो मैंने आपको बता दिया। इस मेथड के अलावा 1-2 और मेथड अगर मेरे को बताते हुए दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लिख के नहीं रखा है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ जो मेरे को डाउनलोड्स मिले उस हिसाब से कि मुझे आपको कौन सी चीज़ शेयर करनी है। और बाकी ये तो एक मेन मेथड है, मतलब कहते हैं ना डीप लेवल का मेथड है जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स है जिससे कि अगर हम गौर से देखें तो पता चल जाएगा कि हम इनर चाइल्ड वुंड से गुजर रहे हैं अभी भी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हो कि, या फिर दिया करते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरी उसी इंसान की फ़ॉल्ट है, उसी की गलती है, वो बात नहीं कर रहा, उसने ऐसा किया, उसे मेरी ज़रूरत है, मेरा कोई गलती नहीं है, मैं गलती कभी कर ही नहीं सकता, मैं कुछ ऐसे कर ही नहीं सकती, तो ये ड्रामा क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं जो कि एक टॉक्सिक नेचर आपके फैमिली से आप लेकर आते हो, ठीक है। जब आप मदर के वूम में होते हो तो उस हिसाब से आप चेक करना, ठीक है। इसमें अगर ऐसा कुछ है तो आप देखना कि आप अपना आप को पूछना कि आपके मदर में, आपके फादर में कहाँ पे पेशेंस की कमी है, क्या वही चीज़ आप में है? अगर रिपीट हो रही है तो डीएनए हीलिंग और रिपेयरिंग जो कि यूनिवर्स खुद करता है लाइट कोड्स भेज के, वो तो होगा, लेकिन वो वाली चीज़ अभी तक आपको परेशान कर रही है। तो इन सारे एरिया में गलत कौन है? गलत कोई नहीं। आपके मदर और आपके फादर में अगर वो चीज़ है तो वो उनका अनहील्ड वुंड है जो कि आप आगे कैरी कर रहे हो, तो उसमें गलती उनकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन आप उसे बस हील कर सकते हो। तो अपने पेरेंट्स को अपने सामने बैठाओ अगर कोई ऐसी इमोशन की बात है तो, और ख़ुद भी अपने सामने बैठो विजुअलाइजेशन में, मेडिटेशन में, और अपने पेरेंट्स को और ख़ुद को उस हर एक चीज़ से रिलेटेड कोई डीप लेवल का अगर कोई वुंड मिला है, ट्रिगर मिला है, तो उससे रिलेटेड एक वाइट कलर के बबल में इमेजिनेशन करो, सारी ब्लैक कलर की एनर्जीज़ बाहर निकलवा दो या फिर ग्राउंडेड करवा दो, एंड देन उनसे टेलीपैथी करो, वहीं पे बैठ करके आप उनसे बातें करो, ठीक है। और ऐसा देखो कि आप उस बबल में एज अ 4th पर्सन खड़े हो और एज अ पेरेंट खड़े हो, अपने इनर चाइल्ड का पेरेंट बन के, और अपने
इनर चाइल्ड का जो आपका बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनसे आप बात कर रहे हो तो आप उनसे बात करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, उनसे गले मिलो, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ और साथ ही में होपोनोपोनो प्रेयर करो। तो ऐसी अगर कोई इमोशन है जो आप कैरी करके लेके आ रहे हो, जो कि बिना ट्रॉमा बिना वुंड के है, लेकिन उससे रिलेटेड आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, इरिटेशन होता है, तो उस चीज़ को आप ऐसे एनर्जेटिकली हील कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में जब भी आप एक ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि जब भी आपको अकेलापन फील होता है या कोई भी चीज़ आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए और आप शेयर करने जाते हो, या फिर बचपन में कभी किया होगा अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, उनका रिएक्शन एक्शन कैसा रहा, उनका बिहेवियर कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने आपको इम्पैक्ट डाला और आज तक वो इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है आपके ऊपर, कितना डीप लेवल पे, तो उस चीज़ को एनालाइज़ करो। क्यों, कैसे, कहाँ, ये 3 चीज़ के क्वेश्चन के आंसर लिखो 3 से 4 लाइन में और उसको हील करने के लिए बैठे जाओ। जब तक वो हील नहीं होता, एट द एंड ऑफ द हीलिंग यू कैन क्राई, ओके। अगर आपको रोना आ रहा है आप रो सकते हो तो रोना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इन चीज़ों को हील करना, ठीक है। और अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को वैलिडेट करना एज अ पेरेंट्स, खुद से कहना कि कोई बात नहीं, जो भी था ठीक था, जो समझ में आया वैसा किया, अब जैसे समझे उस हिसाब से हील कर रहे हैं। ये सारे इमोशंस है, हर कोई फील करता है, हर कोई यहाँ पे कार्मिक बाउंडेशंस में आता है। दूसरी सोल्स भी आपको कर्मा हील करवाना आपकी मदद करती है, गलती उनकी भी नहीं है। आपको कर्मा हील करने होते हैं, रिलीज़ करने होते हैं, अपनी चीज़ों को हील करना होता है, इसलिए गलती आपकी भी नहीं है। इन शॉर्ट गलत कोई नहीं है, बट इमोशंस की एनर्जीज़ और वाइब्रेशंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है और लो वाली की कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। हम अट्रैक्ट कर लेते हैं लो वाइब्रेशन को जब हम खुद लो वाइब्रेशंस में हो रहे होते हैं या फिर आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो इस वजह से, उस इमोशन की वजह से किसी और को, खुद को कर्मा के बाउंडेशंस में क्यों रखना। अपने इनर चाइल्ड के वुंड्स को हील करके उस ब्लॉकेजेस से बाहर निकलो और अपने कर्मा को भी क्लेंस करो, इससे आपका कर्मा क्लेंजिंग भी होगा, साथ ही में आपका डीएनए हीलिंग फिज़िकल लेवल पे भी होगा। तो 3 चीज़ें जब हो जाएंगी, ये आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हो। शैडो वर्क में भी ये काम आएगा, ओके। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम आए। थैंक यू सो मच।